अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदुना व नबीना व शफीउना व तबीबुना व हबीबुना व करीमुना व इमामुना व मलजाना व मुगीसना व अव्वलुना व औसतुना व आखिरुना व कुल्लुना हुजूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअहले बैतिही तय्यबीन अल-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा सब मिलकर नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अहले बैतिका या हबीब अल्लाह व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह व अज़वाजिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदगाने तौहीद व आशिकाने रसूल वाले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। मैं जब कलकत्ते से कल चला रात को शाम को, तो मुझे उत्तर प्रदेश आना था और आज कोई सुबह की इतनी अर्ली मॉर्निंग कोई सही फ्लाइट थी नहीं कि जिससे मैं यहाँ आ पाता। बहरहाल मुझे उत्तर प्रदेश आना था। अब मैं जब कलकत्ता से रेलवे स्टेशन से रेल में बैठा, ट्रेन चली और चलते चलते जब बंगाल की सरहदों को पार करके, झारखंड की सरहदों को पार करके, बिहार की सरहदों को पार करके जब ट्रेन उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई, तो मैंने जहां पर ट्रेन रुकी, मैंने लोगों से पूछा कि भाई इस स्टेशन का नाम क्या है। किसी ने कहा मौलाना इसे इटावा कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन में रुकी, मैंने लोगों से पूछा भाई इस स्टेशन का नाम क्या है। किसी ने कहा इसे फर्रुखाबाद कहते हैं। फिर ट्रेन आगे बढ़ी, एक स्टेशन में रुकी, मैंने कहा भाई इस जगह का नाम क्या है। कहा मौलाना इसको लखनऊ कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक जगह रुकी, मैंने कहा इस जगह का नाम क्या है। कहा मौलाना इसको मुरादाबाद कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन पर रुकी, मैंने कहा भाई इस जगह का नाम क्या है। कहा मौलाना इसको फिरोजाबाद कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन में रुकी, मैंने कहा भाई स्टेशन का नाम क्या है। कहा मौलाना इसको कानपुर कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन में रुकी, मैंने कहा भाई इस जगह का नाम क्या है। कहा मौलाना इसे नजीबाबाद कहते हैं। मैं परेशान हो गया कि भाई मुझे आना तो था उत्तर प्रदेश, मगर जहां जहां गाड़ी रुक रही है, जिससे पूछ रहा हूं, कोई इसे लखनऊ बता रहा है, कोई इटावा बता रहा है, कोई नजीबाबाद बता रहा है, कोई फर्रुखाबाद बता रहा है, कोई कानपुर बता रहा है, कोई फिरोजाबाद बता रहा है। तो मेरे साथ सफर करने वाले मुसाफिर कहने लगे कि मौलाना
जगह तो एक है, सूबा तो एक है, स्टेशन तो एक है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, मगर खुद उत्तर प्रदेश में रहने वालों ने इसके इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं कि अब कोई इसको लखनऊ कहता है, कोई फिरोजाबाद कहता है, कोई कानपुर कहता है, कोई नजीबाबाद कहता है। मैंने कहा बात समझ में आ गई कि स्टेट तो एक है जिसका नाम है इस्लाम, मगर आज इतने टुकड़े कर दिए हमने खुद कि आज कोई इसे शिया कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई वहाबी कहता है, कोई बरेलवी कहता है। स्टेट एक है इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। पता चला कि फिरके जो बने हैं मुसलमानों में ये रसूलुल्लाह ने नहीं बल्कि ये कठमुल्लाओं ने बनाए। कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। उम्मत में उलमाए हक की तादाद कलील है, किल्लत में है। उलमाए सूद की तादाद अक्सरियत में है। ये जो फिरके हैं ना ये मुल्लायत की देन है, ये उलूहियत की देन नहीं है। रसूलुल्लाह ने नहीं चाहा कि मेरी उम्मत के टुकड़े हो जाए। आज उम्मत फिरकों में बढ़ गई और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बगल में बैठने के लिए राजी नहीं। आज मेरे भाई अराफात मदारी जाफरी साहब ने एक प्लेटफॉर्म पे शिया सुन्नी सूफी सबको बैठा दिया। हमारे देवर शरीफ से सैयद सोहेल वारसी साहब हैं, बाबा हकानी मलंग और जितने उलमा को मैं जानता हूँ, सादिक हुसैनी साहब आ गए, मेहंदी रिपोर्ट और अशरफी मियाँ साहब और जितने उलमाए दीन और पीराने सलासिल यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों बैठे एक जगह, क्यों एक दूसरे के बगल में हम बैठे? आज के दौर में मुसलमान मुशरिक नेता के बगल में बैठने में शर्म नहीं महसूस करता है। जो बहुत ज्यादा फतवे देता है ना, आप जाकर देखिए, वो जाकर किसी न किसी नेता की चमचामू करता हुआ नजर आएगा आपको। यानी उसके बगल में बैठने में उसको शर्म नहीं महसूस होती। मगर अगर मुसलमान मुसलमान के बगल में बैठ जाए, भाई भाई के बगल में बैठ जाए तो तकलीफ होती है। आप मुझे बताइए, हम अपने हिंदू भाइयों के भी प्रोग्राम में जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, तो क्या जाने के बाद आप हिंदू बन गए? भाई हिंदू भाई भी बहुत से हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो आने के बाद क्या मुसलमान बन जाते हैं? नहीं बनते हैं ना। हिंदू हिंदू रहता है, मुसलमान मुसलमान रहता है, तो फिर एक साथ बैठते क्यों हैं? एक साथ इसलिए बैठा जाता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ाई ना करें। जब मुसलमान ये देखेगा कि हमारा मौलवी तो भाई हिंदू पंडित के बगल में बैठा है, और जब हिंदू ये देखेगा हमारा पंडित मुस्लिम मौलवी के बगल में बैठा है, तो जो उसके चेले हैं, चाहने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको ये दर्श मिलेगा कि जब हमारे लीडरान एक साथ बैठ सकते हैं तो हम एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते। इसलिए बैठाया गया शिया सुन्नी सूफी सबको एक साथ, ताकि जो फॉलोवर्स हैं हमारे, उनको भी एहसास हो कि हम भी एक साथ बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लड़कर नफरत के जरिए जिंदगी गुजारें, दुश्मनी करके जिंदगी गुजारें। हम मोहब्बत के साथ भी एक प्लेटफॉर्म पर जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं झारखंड गया था एक जगह, वहां पर एक मोहम्मद सितारे साहब हैं पलामू में, उनके मकान में मैं ठहरा था। उनके 7 भाई थे और सातों एक ही घर के नीचे रहते थे, एक ही छत के नीचे। मैंने सितारे साहब से पूछा कि भैया ये सातों सितारे एक छत के नीचे? मैंने कहा कि आप सातों की उम्र एक ही है? सातों जुड़वा भाई है? गाने मौलाना, सातों की उम्र अलग अलग है। कोई किसी से 1 साल बड़ा है, कोई किसी से 2 साल छोटा है, कोई किसी से 3 साल बड़ा है। मैंने कहा अच्छा उम्र में इख्तिलाफ है, तवज्जो, एज में इख्तिलाफ है। मैंने कहा अच्छा आप सातों का कारोबार एक ही है? कहने लगे नहीं, हम सातों का कारोबार भी अलग अलग है। मैंने कहा क्या काम करते हैं सातों भाई? का कोई ठेकेदारी करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टरी करता है, कोई खेती करता है, कोई जॉब करता है, कोई ठेकेदारी करता है। मैंने कहा अच्छा यानी कि सातों के कारोबार भी अलग अलग? कहा हाँ। मैंने कहा सातों के पेशे भी अलग अलग? कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर सातों की सोच भी अलग अलग होगी ना। भाई बिजनेसमैन जिस नजरिए से सोचता है, जॉब करने वाला उस नजरिए से नहीं सोचता। डॉक्टर जिस नजरिए से सोचता है, लॉयर उस नजरिए से नहीं सोचता। मैंने कहा तो सातों की आप लोगों की सोच भी अलग अलग? कहा हाँ। मैंने कहा सातों का पेशा भी अलग अलग? कहा हाँ।
मैंने कहा सातों का लाइफ स्टाइल भी अलग अलग कहा। हाँ, मैंने कहा सातों की जिंदगी गुजारने का तरीका भी अलग अलग कहा। हाँ, मैंने कहा ये बताओ सितारे साहब, जब सब कुछ अलग अलग है फिर भी आप सातों भाई इतनी मोहब्बत से एक छत के नीचे कैसे जिंदगी गुजारते हैं, क्या वजह है? तो सितारे साहब कहने लगे मौलाना, हम सातों भाइयों की हर चीज अलग अलग है, मगर फिर भी हम सातों भाई एक छत के नीचे बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। वजह यह है कि हमारा बाप एक है, हमारा बाप एक है। तो मैं भी यही पैगाम देता हूँ मुसलमान मौलवियों से कि हो सकता है तुम में कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई हनफी है, कोई मालिकी है, मगर फिर भी हम एक छत के नीचे जिंदगी गुजार सकते हैं, इसलिए कि हमारा नबी एक है, अल्लाह एक है, कुरान एक है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मुनफरिद एक है, इस कौम की नुकसान भी है, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी है, एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी है। फिरकाबंदी है कई और कई जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। किसने हमें अलग अलग किया, किसने हमें फिरकों में तकसीम किया? क्या हमारे फिरकों में तकसीम होने से उलूहियत को फायदा है, या नऊजुबिल्लाह रसूल की रिसालत को कोई फायदा पहुंचता है, या दीन इस्लाम को कोई फायदा पहुंचता है? नहीं, हमारे आपसी इख्तिलाफात से सिर्फ उम्मत को नुकसान के अलावा आज तक कुछ नहीं उठाना पड़ा। 1400 साल की तारीख पर हमें बांटा गया आपस में, हमें लड़ाया गया आपस में, ताकि मुल्लायत और मुल्कियत चलती रहे। और हम ये सोचते हैं कि जिसके साथ भीड़ है, हम ये सोचते हैं कि जिसके साथ भीड़ है वो हम पर है। आज हम लोग घबरा जाते हैं, भीड़ से घबरा जाते हैं कि भाई जिसके साथ भीड़ है यानी जिब्रील उसी के पास आते होंगे, यानी भीड़ है तो वो हम पर है। और अगर कोई तादाद में कम है तो हम बहुत हिफाजत से देखते हैं, जैसे चाहेंगे इसको दबा देंगे। नहीं, ये करबलाई सोच नहीं है, ये हुरमुलाई सोच है। करबला में भीड़ किसके साथ थी? अल्लाह सूरह आराफ में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अक़लुन ला यबसरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल्लु उलाइका। उनकी दावत का हम क्या करें? अल्लाह कह रहा है हमने तो ये तय किया है कि हम जिन्नों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम में फेंकेंगे। क्यों? खाना इनके पास दिलो दिमाग है, इसके सोचने का काम नहीं देते। खाना बनता नहीं क्या? जो मुल्ला ने कह दिया उसी को कुरान तफरीह में अपनी आंखों को दौड़ाई नहीं। ज्यादा अल्लाह कुरान में कह रहा है हमारा खराब हुआ तो नहीं करते। हमारा आज समाज क्या हो गया? ना कुरान पढ़ने का टाइम है, ना हदीस पढ़ने का टाइम है, ना रिजाल समझने का टाइम है, ना रिवायत पढ़ने का टाइम है। मौलवी साहब ने वो कह दिया, हम समझते हैं वो माफी मांगने हमसे और क्या है? क्यों? इसलिए कि हम अरबी से ना आशना है। अच्छा, तवज्जो। हमारे शहर में एक अरबी शेख आया, वो पता पूछ रहा था एड्रेस से बिहार से। अब वो बेचारा बिहार से ही उर्दू ना जाने, अरबी क्या समझेगा? इनके खाना खाने अब वो सब हमारे घर अब वो अरबी शेख जो है हमारी है, वो अरबी में उसको अनाज के नाम मजाक में ये भी कहा और वो ये आया कि उतरवाने नहीं मजाक में है। हमने कहा हमारे घर में खाना बनता नहीं क्या? खाना मालूम के खाना दावत वो उल्टा वन बकरी हमें गुस्सा आएगी समझ हम कहते हैं सुभान अल्लाह पहुँचा दे बात। हमारे पास जांचने का टाइम है, शाम को फोन करें जब अल्लाह कुरान में कह रहा अब मोबाइल ना ये छुट्टी दुनिया भर की। अल्लाह कह रहा सूरह हुजरात में इन्नल मुमिनूना इख्वा। फोन आएगा शाम को जब हम बात कह रहे मुसलमान आपस में भाई है। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे हिस्से को उसका एहसास होता है। मगर आज हमारी बेगैरती देखिए, अगर कहीं शिया मार खाता है तो हम मुस्कुराते हैं, अच्छा शिया मार खा। कहीं सुन्नी मार खाता है तो वहां भी मुस्कुरा रहा है, अच्छा है मार
अगर कहीं तबलीगी मार खा रहा है तो हम मुस्कुराते, अच्छा है बेटा बहुत जमात में जाता। समझो, हमें एहसास नहीं होता अगर एक भाई को तकलीफ होती है। क्यों? सिर्फ हमारे दरमियान नजरियाती इख्तिलाफात। उसूले दीन आज तक नहीं बदला, काबा नहीं बदला, कुरान नहीं बदला, रसूल नहीं बदले, मगर बजाय इसके कि हमारे उलमा मुश्तरकात पे गुफ्तगू करें, ऐसी गुफ्तगू करें कि जिससे दिल मिल जाए, बजाय उसके उन्हीं मौजूदों को ज्यादा छेड़ा जाता है हमारे जलसों से कि जिसके जरिए इख्तिलाफ पैदा हो, जिसके जरिए लड़ाया जाए। भाई आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, अल्लाह के रसूल की आखिरी हदीस हज्जतुल विदा में हुजूर ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन। ये सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की। और जो सही मुस्लिम को ना माने मैं उसे सही मुस्लिम नहीं मानता। हाँ, और सही तिरमिज़ी शरीफ की हदीस। और उसके बाद मेरे पास एक अंबार है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों का, जिसमें ये हदीस उलमाए अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत, मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने इस हदीस को नक़ल किया, जिसको हदीस की जुबान में हदीस सक़लैन कहते हैं। आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इत्रती व अहले बैती। मैं अपनी उम्मत के दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने वाज़ेह भी किया कि जब हुजूर से पूछा गया अहले बैत आपके कौन है, हुजूर ने कहा अली वल फातिमा वल हसन वल हुसैन व आलिहि व ज़ुर्रियत। अली, फातिमा, हसन और हुसैन और इनकी औलाद, इनकी ज़ुर्रियत मेरे अहले बैत। मगर अच्छा क्या हुआ भैया, तकलीफ है तो इधर उधर क्यों देख रहे हो, मेरी तरफ देखो। अभी यहाँ सबसे खूबसूरत मैं हूँ। हाँ, सारे खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद हैं, वजह है ना, अली फिटकारज़दा चेहरे वालों का इमाम नहीं है। नबी ने फरमाया या अली अन्ता क़ाइदुल हुर्रिल मुअज्जलीन, ऐ अली तू रोशन चेहरे वालों का इमाम है, तू नूरानी चेहरे वालों का इमाम है। याद रखिएगा, अली की दुश्मनी से दो चीजें खराब होती हैं, पहले चेहरा खराब होता है, फिर शजरा खराब होता है। लिहाजा जब जिक्र अली हो ना, जिक्र अहले बैत हो, तो चेहरे खिले रहने चाहिए और शजरे खुले रहने चाहिए। ये मिजान है जिक्र अली, हलाली और गैर हलाली की मिजान है, नस्लों की मिजान है जिक्र अली। तवज्जो, नबी ने कहा कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। आज उम्मत की एक बड़ी आबादी में अहले बैत को छोड़, फकत कुरान छोड़ दिया अहले बैत। क्या वजह क्या है भाई, क्यों छोड़ा? अच्छा मुझे एक बात ये बताइए कि जब आक़ाए दो जहान ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान रिसालत किया, दीन की तबलीग की, तो उस वक्त के जो मुशरिक थे मक्के के, वो 360 बुतों के परस्तार थे, है ना। ये 360 जो है ये तो कंफर्म बुत थे जो रखे हुए थे। इसके अलावा जिसको देखा उसको खुदा मान लिया। लकड़ी को देखा मजबूत है, कहा यही हमारा खुदा। सूरज को चमकते देखा, कहा यही हमारा खुदा। सूरज डूब गया, चांद निकला, कहा चांद हमारा खुदा। पानी को प्यास बुझाते देखा, इसी को खुदा मान लिया। तवज्जो, आज में गर्मी देखी, उसी को। अनगिनत खुदाओं के मानने वाले थे और 360 बुतों के परस्तार थे। अब मुझे ये बताओ मुकद्दर वालों कि अल्लाह के रसूल को वो मुशरिकीन मक्का रसूल नहीं मानते थे। चलो समझ में आती है एक बात। अब मैं एक ऐसी बात करूंगा कि आपको आप स्टेज में बैठे हुए मेहमान भी समझेंगे कि आप तक तो ये ठीक है। कैसे कहा जाता है? कोई परेशानी की बात नहीं है। हुसैनियत के तूफान के सामने किसी तूफान की क्या हैसियत है? तवज्जो कीजिएगा, लगा पड़ा है यार। 60 भूतों के मानने वाले वो जो
अपना काम कर रहे करने दीजिए, आप मेरी तरफ देखिए, कोई तंबू उम्बू से परेशान नहीं होना। हमने तो ऐसे भी यजीदियत के कई तंबू उखाड़ रखे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। मुझे एक बात बताइए मकनपुर वालों कि जो मुशरिकीन मक्का, ए भैया मेरी तरफ देखो मेरी जान, अच्छा चेहरा है ना मेरा, देखो तुम लोग भी परेशान हो गए हो भयंकर चेहरे देखते देखते। आजकल ये अजीब मजबूरी हो गई है, जो जितना बड़ा मुल्ला उतना भयंकर। मैं भी सोचता हूँ यार, हमारे पास सब कुछ नूर है, अल्लाह नूर, कुरान नूर, नबी नूर, शरीयत नूर, तो भाई तो दिन रात नूर का जिक्र कर रहा है, उसके चेहरे पे इतना फिटकार क्यों है? ये फिटकार है तुमसे अहले बैत का, ये फिटकार है अली की दुश्मनी का। कुरान पढ़ रहे हैं फिर भी चेहरे पर फिटकार, नमाज पढ़ रहा है फिर भी चेहरे पर फिटकार, सजदा कर रहा है फिर भी चेहरे पर फिटकार, इसलिए कि सजदा तो कर रहा है मगर अली की दुश्मनी में कर रहा है, हुसैन के दुख में कर रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि वो मक्का के मुशरिक जो 360 लोगों को खुदा मानते थे, हमारे रसूल को रसूल ना माने, चलो समझ में आती है बात, हमारे रसूल को उन्होंने खुदा क्यों नहीं माना? एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। रसूल नहीं माना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बात समझ में आती है, मगर वो मुशरिकीन मक्का जो हर बुत के सामने सजदा कर लेते थे, सबको खुदा मानते थे, उसने हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा क्यों नहीं माना? रसूलुल्लाह को नहीं मान लेते खुदा? तवज्जो कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, वो जिन भूतों को खुदा मानते थे, कभी उन भूतों ने कहा था कि मैं खुदा हूं, हम खुदा हैं? नहीं कहा। कभी उन भूतों ने कोई मौजज़ा दिखाया था, कोई करामत, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा दिखाया था, कोई मिरेकल दिखाया था? नहीं, है ना? मगर मेरे नबी ने चांद के टुकड़े करके मौजज़ा दिखाया, पत्थरों को कलमा पढ़वा कर मौजज़ा दिखाया, दरख्तों को सजदा करवा कर मौजज़ा दिखाया, जानवरों को कलमा पढ़वा कर मौजज़ा दिखाया। तो अजीब बात है ना, जिन बुतों ने कभी मौजज़ा नहीं दिखाया उनको खुदा मान रहे थे मुशरिक, मगर जो मोहम्मद मौजज़ा दिखा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको खुदा नहीं माना। वजह क्या है? इसलिए कि देखिए मुशरिक थे बड़े होशियार, जो बुत जिनको उन्होंने खुदा बनाया था ना, उन बुतों के चाहने वाले बुतों पर आकर चढ़ावे चढ़ाते थे। कोई सोने का चढ़ावा चढ़ाता था, कोई चांदी का चढ़ावा चढ़ाता था, कोई फल, कोई फ्रूट, कोई लंगर चढ़ाता था। तो अब भूतों को सोने की जरूरत तो थी नहीं, भूतों को चांदी की जरूरत तो थी नहीं, भूतों को फलों की जरूरत तो थी नहीं, तो इसलिए कि भूत है खामोश मुर्दा, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। तो जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था भूतों के ऊपर, वो चढ़ावा जाता था भूतों के ठेकेदारों के गले में। समझो, वो जितना चढ़ावा सोना चांदी भूतों पर चढ़ाया जाता था, उस पर कब्जा होता था पुजारियों का, भूतों के ठेकेदारों का। समझो, और ये जानते थे कि भूत है खामोश, हम इनके नाम पे चढ़ावे पे चढ़ावा लेते रहेंगे, भूत बोलेंगे नहीं, भूत चुप है। पर अगर मोहम्मद को खुदा मान लिया तो मोहम्मद बोलेंगे भी, रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। समझो, तो इन मुशरिकों को उन भूतों की खामोशी को कैश करवाना था, इसलिए इन मुशरिकीन मक्का ने, मक्का के मुशरिकों ने नारा लगाया कि सामित ले लो, नातिक को छोड़ दो, यानी खामोश ले लो, बोलते हुए को छोड़ दो। तो यही मुशरिक जब आगे चल के मुनाफिक बने तो इन्होंने कहा कुरान को ले लो, अहले बैत को छोड़ दो। इसलिए कि कुरान है किताब, कुरान है खामोश, जितनी मुकद्दस और आला सही, मगर किताब की जुबान नहीं होती। कुरान रखा रहे, कोई शराबी बैठ के शराब पी रहा, आवाज आएगी ला तक़रबुस सलात, अंतुम सोकरा, ना शराब मत पियो। कोई जुआरी बैठ के जुआ खेले रहे पर कुरान रखता है सामने, कुरान से आवाज आएगी नहीं। जब तक कुरान खोल के नहीं पढ़ोगे बात समझ में नहीं आएगी क्या हलाल है क्या हराम। पर अगर अहले बैत के सामने शराब पिया तो अहले बैत रोकेंगे भी, बोलेंगे भी, टोकेंगे भी। अब बात समझ में आई कि यजीद अहले बैत का दुश्मन क्यों था। अल्लाह अकबर। यजीद क्या चाहता था? यजीद चाहता था कि कुरान भी पढ़ा जाए और शराब भी पिया जाए। यजीद चाहता था कि नमाज भी पढ़ा जाए
और जिना भी किया जाए। यजीद चाहता था रोजा भी रखा जाए और साथ में जुआ भी खेला जाए। क्या मतलब? चंदा मस्जिद में दो और डांस करो होटल में, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। यजीद ऐसा नहीं चाहता था। हुसैन ने कहा तुमने क्या समझा है यजीद? तुमने समझा है कि तेरे नाना का दीन लावारिस है, हम अभी वारिसाने कुरान जिंदा हैं, की बात हम अभी वारिसाने शरीयत जिंदा हैं, अभी अहले बैत मौजूद हैं, और जब तक नबी के घर का एक बच्चा मौजूद है तू चाह कर भी इस्लाम को मिटा नहीं पाएगा। यजीद क्या चाहता था? हर हलाल मोहम्मदी को हराम कर दे, हर हराम मोहम्मदी को हलाल कर दे। हुसैन ने रोका। यही सबब है कि आज आप देखिए यजीद तो मर गया, मगर फिर भी आज ताजियादारी के फतवे लग रहे हैं। क्या बात है भैया? इमाम हुसैन का ताजिया उठ रहा, फतवा क्यों लग रहा? और फौरन कहता है ताजिया देखने से निकाह टूट जाएगा। मैंने कहा देखो हिंदुस्तान में निकाह सलामत किसका रहा है? अलग देखो निकाह टूट जाएगा। अच्छा ये बताइए, मैं गुजरात में गया, वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति निकलती है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी महीने ने बता दिया होगा कृष्ण जी की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाता है। मेरे बंगाल में दुर्गा जी काली जी का पूजा होता है, इतनी बड़ा पंडाल लगता है, कभी नहीं मेरे शहर के मुफ्तियों ने फतवा दिया कि दुर्गा की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाएगा, काली जी की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाएगा। मुंबई में गणपति जी का विसर्जन होता निकलता है, कभी किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया कि भाई गणपति जी की मूर्ति देखने से निकाह टूट जाएगा। भैया सिर्फ ताजिया देखने से क्यों निकाह टूट रहा है? सिर्फ अलग देखने से निकाह क्यों टूट रहा है? सबब यह है कि अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं। यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं। यजीद मर गया मगर अभी यजीद की औलादे बाकी हैं। अभी मैं संभल गया था, मुझे मालूम पड़ा वहां किसी मुसलमान के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने उसका नाम यजीद रखा। मैंने कहा ये हिंदुस्तान का पहला केस है। मैंने कहा उस यजीद के बाप को जाकर बता दो कि जब यजीद आ गया है तो बहुत जल्द हुसैन भी आने वाला है। आज आप देखिए हमें क्यों दूर रखा जाता है, भाई भाई क्यों लड़ाया जाता है अहले बैत के चाहने वालों को। आज जितने सूफियां हैं अहले बैत के चाहने वाले सबको डराया जाता है। किस बात से? एक ही नारा, जिक्र अहले बैत करोगे तो हम शियत का फतवा ठोक देंगे। अरफात जाफरी बहुत जिक्र अली कर रहे हैं, ठोको फतवा। मियां साहब बहुत जिक्र अली कर रहे हैं, ठोको फतवा। और मेरे ऊपर तो इतना फतवा लग चुका है कि मैं फतवा प्रूफ हो चुका हूँ। शकील वारसी बहुत जिक्र अली कर रहे हैं, ठोको फतवा शिया हो। बाबा हकानी साहब बहुत जिक्र अली कर रहे हैं, ठोको फतवा। ये क्यों किया बताइए? बहुत आहिस्ते से कह रहा हूँ, ज़्यादा मैं लंबी थोड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा, 5 मिनट में गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। क्यों डराया जाता है? हम सूफियों को इमाम हुसैन की ताज़ियादारी अदादारी करते हैं, इमाम बारगाहों में जाते हैं, उनको क्यों डराया जाता है? इससे दो चीज़ होती है। मौलवी ये सोचता है कि एक तो जब हम फतवा लगाएंगे और मशहूर कर देंगे शब्बीर वारसी शिया अरफात जाफरी शिया, इससे क्या होगा? एक तो अरफात जाफरी और शब्बीर वारसी खुद डर के मारे जिक्र अली करना बंद कर देंगे। भैया शिया मशहूर हो गए तो सुन्नी बुलाएंगे का जल्द कहलाने पड़ जाएंगे। असल में जो खुद भिखारी होता है ना, उसकी सोच भी भिखारियों जैसी होती है। वो समझता है जिस तरह हम फितरा और चर्चा पे चल रहे हैं, सब फितरा और सरकार पे पढ़ते हैं। अल्लाह का करम है, बैत का सदका है, हमें रिज़्क़ अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के हाथों से अता करता है। हम परवाह नहीं करते जलसों की, हम 1000 तेरे जैसे मुनाफिकों के जलसों पे ठोकर मारते हैं एक अली की मोहब्बत की वजह से। हम तेरे 2 कौड़ी के जलसों को देखकर क्या भिखारी की औलाद क्या देगा? शब्बीर वारसी को 10,000, 20,000, 50,000। मैं 50,000 के लिए अली को छोड़ दूँ, मैं 1 लाख के लिए हुसैन को छोड़ दूँ? नमक खराब।
डराया जाता है। डर के मारे जो सुन्नी उलमा ज़ाकिरीन इशारे करते हैं अहले बैत, वो डर के मारे करना बंद कर देते हैं। भाई शिया का पता लग गया, राफिया का पता लग गया। और दूसरा क्या होगा, जलसे वाले खुद बुलाना छोड़ देंगे। अरे भैया ये तो शिया होगा, इनको काहे बुलाएंगे। दोनों मामले में लड्डू हमारे हाथ में रहेगा। और इसकी वजह से होता क्या है, कुछ लोग बातें डर भी जाते हैं। जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो थोड़ा पैसे से माली एतबार से जरा कमजोर होते हैं, ऐसे उलमा ज़ाकिरीन बातें डर भी जाते हैं कि भैया जब जलसा ही नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा। जब लोग बुलाएंगे ही नहीं, तकरीर ही नहीं करेंगे तो जलसा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। डर के मारे बंद कर देते हैं लोग की तैयारी करना। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मकसद क्या है। किस तरह से आपको अहले बैत से दूर किया जाता है कि डर के मारे, खौफ के मारे, फतवों के डर से जिक्र अहले बैत बयान करना बंद कर दिया जाए। यही वजह है कि आज मैंने वो दीवारें तोड़ी हैं। आज मुल्ला के गले से मैं खत्म इसलिए नहीं होता हूँ कि मैं वैसे नहीं चलता जैसे मुल्ला चलाना मुझे चाहता है। मैं शियों की मजलिसों में भी जाता हूँ, मेरे भाई हैं वो, उनके बगल में बैठता हूँ, उनके यहाँ भी जाकर जिक्र हुसैन करता हूँ। और वो तो क्या, शब्बीर वारसी को अगर कोई हिंदू पंडित भी बुलाएगा अपने घर में जिक्र हुसैन करने तो मैं सर के बल जाऊंगा जिक्र हुसैन करने, सर के बल जाऊंगा जिक्र। आज मुसलमानों के आपस में आफत आई हुई है पूरी दुनिया में। अब अभी भी लेकर पड़ा है शिया सुन्नी वहाबी वाले, मुझे अभी समझ में नहीं आता कि वहदत की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आपको मालूम है फलस्तीन ये अक्सरियती सुन्नी ममलिकत है। फलस्तीन एक जमाने से फलस्तीन आज अपने इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा है। फलस्तीन के मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, वहां 1% भी शिया नहीं होगा फलस्तीन से। मगर आप कभी सोचते हैं हर रमजान का महीना जब आता है तो इसराइल फलस्तीन पर बम मारता है, गाजा पर हमला करता है, बच्चों को मारता है, पानी का लाइन काट दिया जाता है, प्यासे मतलब प्यास से तड़पा दिया जाता है रमजान में बच्चों को फलस्तीन। मगर आपने सोचा तो उस फलस्तीन की मदद कौन कर रहा है। सऊदी अरब बगल में है मगर मदद नहीं करता, तुर्की बगल में है मगर सिर्फ जुबान से मतलब बातें करता है, सिर्फ जुबानी। प्रैक्टिकली अगर कोई करता है फलस्तीन के लिए तो वो ईरान है। मालूम है आपको 35,000 घर तोड़े गए थे फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के गाजा में। वो 35,000 मकान बनाकर ईरान ने दिया फलस्तीनियों को। आज फलस्तीन के सपोर्ट में कौन खड़ा है, हिजबुल्लाह। कौन है ये शिया मलेशिया लेबनान, और वो किसके ऑर्डर पे चलती है हिजबुल्लाह, सैयद अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर। उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके नुमाइंदे आ गए मेहंदीपुर, आज हमारे सामने आकर हमारे बगल में बैठे हैं। जब वो मुसीबत में हमें गले लगाते हैं तो क्या हम अच्छे वक्तों में इनको गले नहीं लगा सकते। ये हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये एहसान का तकाज़ा है। आज मुझे आप बताइए करबला किसने आबाद रखा। आज मौला अली का रोज़ा जगह इराक में नजफ अशरफ किसने आबाद कर रखा, किसने बनाया। हमें कोई फिक्र है, हम सुन्नियों को इतना दूर कर दिया गया है, वैसे हमें कोई फिक्र है। हम छोटे मोटे बाबा के दरगाह बनाने के लिए बहुत सोचते हैं, छोटे से छोटा बाबा हो उसका आलीशान गुंबद बना हुआ है। मुझे बताइए कभी आज तक सुन्नियों में तहरीक चली कि फातिमा ज़हरा का रोजा बनाया जाए। बाबरी मस्जिद के लिए 30 साल 25 साल मौलवी गला फाड़ के थक गया मगर बाबरी मस्जिद बना नहीं पाया। कभी बताओ एक सुन्नी मौलवी दिखाओ मुझे जिसने कभी ये नारा लगाया हो कि फातिमा ज़हरा का रोजा भी तामीर किया जाए। जनाब सैयदा के रोजे को बुलडोजर चलाकर तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया गया। सुनसान है कब्रिस्तान। मुझे इंसान से बताओ सारे उलमा होंगे यहाँ पर, मैं एक फितरी बात करता हूँ, अल्लाह ने सबको औलाद दिए होंगे, आप सब भी शादीशुदा होंगे, आपकी भी औलादें होंगी। मुझे इंसान से बताओ बाप चाहे जितना अमीर हो जितना भी गरीब हो,
मगर वो ये चाहता है कि बेटी मेरी बड़े घर में है कि नहीं। हर बात तमन्ना है, हर बात की बेटी बड़े घर में रहे। मुझे इंसाफ से बताओ कि जब आलीशान सब गुंबदे खुदरा से रसूलुल्लाह अपनी बेटी गुजरी हुई तब देखते होंगे, तो क्या हुजूर के दिल से दुआ निकलती होगी? आज मदारुल आलमीन का रौदा देखो, अजमेर चले जाओ गरीब नवाज का रौदा देखो, देवा जाओ मेरे पीर मुर्शिद सरकार वारिस पाक का रौदा, कितने आलीशान सजे हुए हैं। तो ये जितनी मीनारे और रौदे सजे हुए हैं ना, ये सब को सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका मिला हुआ है। आज हम मदारे पाक को मदारे पाक ना मानते अगर इनकी रगों में सैयदा का दूध ना होता। आज हम ख्वाजा को ख्वाजा ना मानते अगर इनके रगों में अली का लहू ना होता। आप सोच रहे हैं इन तमाम वलियों को इनके रौदे इतने आलीशान बने हुए हैं, और जिनके सदक़े में इनके रौदे बने हुए हैं उस फातिमा ज़हरा की कब गुजरी हुई है। कभी एहसास हुआ सुन्नियों को, सूफियों को तो छोड़ दीजिए, तो सुन्नी में सादात भी हैं। मैंने बहुत कम ही देखा है कि सैयदों ने भी आवाज उठाई हो कि हमारी माँ का रौदा बनना चाहिए। क्यों भाई, ये काम खाली शियों का है। झंडे शाह का मदार बनाना सुन्नियों का काम है, झंडे शाह का मदार बनाना सुन्नियों का काम है, और फातिमा ज़हरा का मदार बनाना ये शियों का काम है। हमें कहाँ ना खड़ा कर दिया गया भैया। हमें मुल्लाओं ने कंसेप्ट दे दिया कि देखो जो सहाबी को माने सहाबा को वो सुन्नी है, और जो अहले बैत को माने वो शिया है। हमें इस तरह डिवाइड कर दिया गया। अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब से पूछा गया कि शेखुल इस्लाम ये बताइए कि सहाबा में और अहले बैत में फर्क क्या है। डॉक्टर ताहिर कादरी फरमाते हैं कि सहाबा वो हैं जो नबी से शाना मिलाकर चलते थे, और अहले बैत वो है जो शाने से शाना मिलाकर नहीं बल्कि नबी के शानों पर चलते थे। सहाबा गुलाम हैं, अहले बैत सरदार हैं। ये कहने में हर्ज क्या है भाई? मेरे नबी का साया नहीं आता था। क्यों नहीं था? एक तो वजह यह कि नूर थे, वो नूर ट्रांसपेरेंट होता है, उसका साया नहीं होता। जब कोई लतीफ चीज से नूर टकराता है तो लतीफ शय की वजह से साया नहीं पड़ता जमीन में, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एक वजह तो ये है। दूसरी मुझे बुनियादी वजह बताओ कि जिस्म मुबारक था मेरे आका के, जिस्म का साया क्यों नहीं था? भैया आप को देखते रहिए, पता है इसलिए कि अल्लाह की कुदरत को यह गवारा नहीं था। क्यों? इसलिए कि अगर जिसमें रिसालत का साया होता और मेरे नबी जब जमीन पे चलते तो नबी के साथ चलने वाले सहाबा के साए पर पड़ते। अल्लाह को यह गवारा नहीं था कि किसी सहाबी का कदम मेरे नबी के साए पर पड़े। अब भी नहीं समझे मकाम अहले बैत क्या है? जो नबी के साए पर कदम ना रख सके वो सहाबी होता है, और जो नबी के कांधों पर कदम रखे वो अहले बैत होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बस बड़ा बदनसीब है वो मुसलमान, वो सुन्नी, वो सूफी जो मुल्ला के चक्कर में फंस कर मौला को छोड़ दे। तू जिस मुल्ला के चक्कर में पड़कर मौला को छोड़ता है ना, कयामत में वो अपने बाप को नहीं पहचानेगा तो आपको क्या पहचानेगा? कोई बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, कोई औलाद अपने बाप को नहीं पहचानेगा, कोई बीवी शौहर को नहीं पहचानेगी। कभी सोचा वहां पर किसका सिक्का चलेगा? अब से लेकर हश्र तक जिसका सिक्का चलेगा वो अली का सिक्का है, वो हुसैन का सिक्का है। याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया या अली अन्ना क़सीमुन नारी वल जन्नह, ए अली आप जन्नत और जहन्नम को बांटने वाले हैं। ए अली अगर आपकी मोहब्बत में मेरी सारी उम्मत एक जगह जमा हो जाती तो अल्लाह सीढ़ी पकड़ जाना करता। पता चला जहन्नम बेनमाजी के लिए नहीं, दुश्मनी अली के लिए बनी है, दुश्मनी हुसैन के लिए बनी है। बस मैंने किसी को समेट दी। वहदत कायम करो, ये वक्त का तकाज़ा है। मुसलमानों आपस में मुत्तहिद हो, ये फतरतेबाजी, ये फिरतेबाजी छोड़ो। इससे ना इस्लाम को फायदा है ना इस्लाम के बुनियादी मकासद को फायदा है। लिहाजा ज़रूरत है
कि हम एक होकर बैठ जाएं, अहले बैत की मोहब्बत की वजह से पूरा हो जाए। हम नहीं कह रहे कि हम शियों से हमारा इत्तेहाद उनके बुनियादी उसूल पर होगा, नहीं। जरूरी नहीं है कि शियाओं के हम तमाम अकायद को मान लें या सुन्नी शिया सुन्नियों के तमाम अकायद को मान लें, नहीं। मगर एक मुश्तरकात है हमारे और उनके दरमियान, वो है अली, वो है नबी, वो है हसन, वो है ज़हरा, वो है हुसैन। हम अहले बैत की मोहब्बत में एक जगह जमा हो सकते हैं। वो भी जिक्र अहले बैत करें, हम भी जिक्र अहले बैत करें। वो जब जिक्र अहले बैत करें तो सुन्नी मौलवी के दिल में ये होना चाहिए कि हम भी जिक्र अहले बैत ऐसा करें कि शिया भी सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर हो जाए। ये होना चाहिए अज़ीज़ान गिरामी। जब ये माहौल कायम होगा इंशाअल्लाह तो इस्लाम भी सरबलंद होगा, उम्मत भी सरबलंद होगी, वहदत का राज होगा। इन्हीं गुफ्तगू के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।